हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्शल एट द रेट क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ वैज्ञानिक उपकरण। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक उपकरण। दोस्तों, वैज्ञानिक उपकरण। और दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? इसी के साथ दोस्तों एक और टॉपिक जोड़ा है, विज्ञान की शाखा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके दो टॉपिक हैं, आपकी विज्ञान की शाखा और वैज्ञानिक उपकरण। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तुरंत। और मैं सभी भाइयों को सुबह सुबह राम राम भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने आज मुझे लगता है रक्षाबंधन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में जुट जाएं। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, वैज्ञानिक उपकरण और उपयोग में हमने एक तरफ क्या लिख रखा, उपकरण, और एक तरफ हमने क्या लिख रखा दोस्तों? हमने लिख रखा उपयोग। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों लिया जाता है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर दोस्तों, इसका क्या काम क्या है? देखें आप हाइड्रोमीटर का। तो दोस्तों, इस हाइड्रोमीटर का काम है आपका, हाइड्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर। यानी हाइड्रो, हाइड्रो से मतलब क्या है दोस्तों? द्रव। हाइड्रो यानी जल ही तो होता है, जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वहां से क्या बनेगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर। ये क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। देखो हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, हाइग्रो यानी हाथ से हवा। तो यानी हवा बोले तो दोस्तों वायु। तो वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका है पायरोमीटर। तो दोस्तों, ये क्या है आपका? पायरोमीटर। और दोस्तों, पायरोमीटर का इसका प्रयोग ताप मापने, यानी ताप बोले टेम्परेचर मेजर करने में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। माइक्रोमीटर दोस्तों, आपने सुना भी होगा कभी नाम। ये है माइक्रोमीटर का यूज दोस्तों आपका लघु दूरी मापने में किया जाता है। जब आप कंपनी में कभी जाओगे तो आप देखोगे टूल रूम्स के अंदर आप माइक्रोमीटर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका टेलीस्कोप। अगला क्या है दोस्तों आपका? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दोस्तों एक तरीके से दूरबीन मान सकते हो, यानी कि दूर की वस्तु पास देखने में। आप नहीं दूरबीन जो देखते हो, दूरबीन को क्या कहते हैं दोस्तों? देखा जाए तो टेलीस्कोप। ठीक है, एक होता है दोस्तों सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म मतलब छोटी, और दर्शी मतलब देखने वाला। तो यानी कि जो चीज जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों, इसका क्या यूज? बहुत छोटे कणों को देखने में। वही चीज होगी ना दूरदर्शी, क्या है ना, दूर, उसी की तरह है बिल्कुल दोस्तों ये। दूरदर्शी उसमें दूरबीन में दोस्तों होता क्या है कि आप दूर वाली चीजों को आप पास मतलब ताकि आप पास देखे आपको, है ना, इसलिए तो यूज करते हो। जबकि दोस्तों, जब आप किसी वाटर के अंदर देखते हो तो उसके अंदर अगर आप सूक्ष्मदर्शी लगा के देखते होंगे, तो खैर आपने अभी प्रैक्टिकल तो नहीं किया है मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है ना, तो आप कभी बिल्कुल भी स्किप मत करना उसको, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे आप नैनो पार्टिकल्स और कैसे आप जो माइक्रो पार्टिकल्स होता है आप कैसे उनको देख देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपका अगला है वर्नियर के, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर दोस्तों वही दूरी मापने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्नियर। ठीक, ये भी दूरी मापने में होता है। अगला है दोस्तों रेन गेज। नाम से आपको स्पष्ट है कि रेन गेज, रेन मतलब बारिश, और दोस्तों बारिश है तो वर्षा को मापने में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका सिस्मोग्राफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा सिस्मोग्राफ, जैसे भूकंप की तीव्रता ऐसे बनती है ना, देखो ये ऐसे ग्राफ बनता है, तो ये किसका होता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता का। ठीक है, उसे क्या होता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका दोस्तों विद्युत मोटर। और दोस्तों विद्युत मोटर बोले तो विद्युत और मोटर है तो मोटर। तो यानी कि जब आप अपने घर में कोई भी काम करते हैं विद्युत से, तो वो क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या होती है? मोटर लगी होती है। ठीक, तो वो क्या करता है? विद्युत को यांत्रिक मतलब जो भी आपका मैकेनिकल रहता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र चेंज करता है दोस्तों? विद्युत मोटर। ठीक, नेक्स्ट वन है आपका सोलर सेल। सोलर दोस्तों जो प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो। और सेल बोले तो दोस्तों ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो उस प्रकाश से आने वाली जो आपके कण है उसको एनर्जी में बदल दे। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? सोलर सेल। यानी कि दोस्तों वही हो गया कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति या इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सोलर सेल। ठीक है दोस्तों,
उसे क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। यानी जो सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य की किरणों से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आजकल दोस्तों आप देखिए सोलर प्लेट घरों घरों में लग रही है। तो आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेट है कि ये बहुत ही आपकी काफी उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी पॉल्यूशन फ्री है। ये क्या है, आपकी पॉल्यूशन बोले तो दोस्तों आपका प्रदूषण को काफी रिड्यूस कर देती है, काफी कम कर देती है। ठीक है, अगला है दोस्तों विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज आपने दोस्तों घरों में देखा होगा। विद्युत फ्यूज, फ्यूज दोस्तों एक छोटी सी लगी रहती है, ऐसे करके कुछ टोटी टाइप की सी होती है, जो आपका मेन सर्किट होता है दोस्तों वहां लगी रहती है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जब ये घरों में लगती है तो आपकी जैसे एकदम बिजली तेज नहीं आएगी, एकदम बिजली कम नहीं आएगी। ठीक, यदि दोस्तों एकदम बिजली तेज आती है तो ये ऑटोमेटिकली विद्युत फ्यूज क्या है ना, अपने आप ही क्या हो जाती है, कट आउट। इसे क्या बोलते हैं, कट आउट। आपने देखा होगा तो घरों में कहते हैं कट आउट। कहाँ है कट आउट, सर्किट में लगा होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, तो सर्किट में उपकरणों की सुरक्षा देने में। ठीक, अगला है दोस्तों मैनोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट है वही मेंशन करे हैं। मैनोमीटर, और मैनोमीटर का दोस्तों प्रयोग कहाँ पे, गैस का घनत्व, घनत्व बोले तो डेंसिटी ऑफ अ गैस इस, इसमें क्या मेजरिंग करने में इसका प्रयोग किया था मैनोमीटर का। अगला है दोस्तों आपका टेकोमीटर। टेकोमीटर, टेको यानी टेक ओवर। टेक ओवर कौन करता है दोस्तों, आपके वायुयान। ठीक, तो यानी वायुयान और मोटर बोट को का जो वेग है यानी वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, टेकोमीटर का है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका स्पेक्ट्रोमीटर। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम दोस्तों प्रकाश का एक वो होता है टॉपिक। तो वहीं से देखो प्रकाशीय रंगों की वेवलेंथ बोले तो इसे बोलते हैं दोस्तों वेवलेंथ को क्या कहते हैं, वेवलेंथ को अंग्रेज हिंदी में तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, इसको दोस्तों तरंग दैर्ध्य कहते हैं, नोट कर लेना आप। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका रेफ्रिजरेटर। अगला क्या है दोस्तों आपका रेफ्रिजरेटर, और आप सबको जानते हैं रेफ्रिजरेटर का अगला एक और नाम क्या है, फ्रिज। दोस्तों इसे घरों में क्या कहते हैं, अमूमन फ्रिज बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका काम क्या है, देखो वही खाद्य पदार्थ को ठंडा करने में या फिर ताकि उससे सड़ा गड़ा भी ना हो सके। देखा जाए तो सड़े मतलब बचाने के लिए किया जाता है, ताकि खाना आपका सड़े नहीं, ठीक, ज्यादा दिनों तक चल जाए। अगला है दोस्तों आपका बैरोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेफ्रिजरेटर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों बैरोमीटर कहाँ है यूज इसका, बैरोमीटर का वायु दाब ज्ञात करने में, यानी कि जो आप प्रेशर होता है दोस्तों, क्या होता है प्रेशर ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। अगला है दोस्तों लैक्टोमीटर, ये आपका काफी फेमस है लैक्टोमीटर। और दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आपके लैक्टोमीटर का प्रयोग दोस्तों दूध, आप शुद्ध दूध की देखा जाए तो देखा जाता है कि इसमें कितनी प्योरिटी है, प्योरिटी कितनी है दूध के अंदर। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका ऑडोमीटर। ऑडो, ऑडोमीटर दोस्तों, ऑडो से क्या है, जैसे ऑडी कार होती है ना एक, एक क्या होती है आपकी ऑडी कार। तो दोस्तों वहीं से आप मान लो ये है ऑडी, तो ऑडी क्या करेगी, ऑडी कार है तो स्पीड नापेगी, क्या करेगी, कार द्वारा तय की गई दूरी। अगला है दोस्तों आपका फेदोमीटर, ये क्या है, फेदोमीटर। और दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, फेदो। ठीक है दोस्तों, फेदो। और फैते क्या है, फिश, और फिश कहाँ पे रहती है, समुद्र में, ऐसे करके ट्रिक बना सकते हो आप। अगला है दोस्तों कार्डियोग्राफ। अगला क्या है, कार्डियोग्राफ। और दोस्तों कार्डियोग्राफ सबको पता होगा, हृदय की जो गति मापन, यानी आपका दिल कितनी बार धड़कता है, इस इस चीज को कौन मापता है, कार्डियोग्राफ। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका बैटरी। अरे बैटरी तो सभी जानते होंगे दोस्तों, बैटरी क्या है, देखो बैट जानते तो सब हैं कि ये बैटरी है, लेकिन उसका दोस्तों यूज नहीं पता। तो दोस्तों आज बताते हैं बैटरी। बैटरी का यूज दोस्तों उसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है बैटरी। बैटरी के अंदर आपके क्या होता है, बेसिकली आयन होते हैं। ठीक है, लवणों के आयन होते हैं। किस में मिले होते हैं दोस्तों, आपके वो अम्लों में मिले होते हैं, अम्ल, यानी जो आप वाटर देखते हो उसे क्या कहते हैं, एसिड। जैसे आप बोलते हो कि कैसा पानी है ये, ठीक है, तो क्या होता है, अम्ल एसिड होता है दोस्तों वो। तो दोस्तों उसमें से क्या है ना, आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी किसकी सहायता से, बैटरी, बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसके बाद आपको वहां से बिजली मिलती है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका डायोनेमा। अगला क्या है, डायोनेमा। और दोस्तों डायोनेमा को क्या कहते हैं, गांव वाली लैंग्वेज जनरेटर, क्या कहते हैं, जनरेटर।
अब आप बताओ जनरेटर का क्या है प्रयोग। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। जनरेटर आपके घरों में और गाँव में लगता है, जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप देखते होंगे क्या प्रयोग है जनरेटर का। ठीक है आप। और अगला है दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर भी आपके गांव में लगता ही है। तो दोस्तों ट्रांसफर आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर जब आपकी जो जब ज्यादा वॉट वाली बिजली आती है, आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना 11,000 और एक 33,000, है ना, 33,000, 11,000। तो दोस्तों ये जो बिजली आती है सबसे पहले 33,000 आती है। तो उसको वो कहाँ 33,000 आती है दोस्तों, ट्रांसफार्मर कहाँ पे आती है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी आती है, 33,000 मान लेते हैं। ठीक। और दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमको उस लाइट को कम करके डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। यानी कि आप बोले तो दोस्तों उसकी धारा की क्या नापता है, वोल्टता, धारा की वोल्टता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों आपको माइक्रोफोन। माइक्रोफोन और दोस्तों फोन, और दोस्तों फोन में क्या आती है, ध्वनि, और ध्वनि से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अगला है दोस्तों आपका लाउड स्पीकर। और दोस्तों लाउड स्पीकर का क्या है यूज, कहते हैं लाउड स्पीकर है, कहते हैं अरे बहुत तेज इसका लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर का क्या अर्थ है कि वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों ये आपका। तो दोस्तों अब आपका है अगला टॉपिक है, ये काफी इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से आपके जनरली सवाल भी पूछे जाते हैं। नाम क्या है इस टॉपिक का दोस्तों, विज्ञान की शाखा। देखो यहाँ भी शाखा लिख रहा है, वो शाखा नहीं है, कौन सा, अजय देवगन वाला शाखा नहीं है दोस्तों, कि ये शाखा शाखा। ठीक। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर शाखा अध्ययन का एक लिस्ट बना रखा है, तो आप इस लिस्ट में चेकआउट करने की कोशिश करें। सबसे पहले है दोस्तों आपका एपीकल्चर। और दोस्तों एपीकल्चर एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन। एपीकल्चर में दोस्तों किसका पालन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन। ठीक है। अब ट्रिक क्या है, एरी मधु, एरी एते ए, देखो एते ए और री आप ऐसे लिख दो, एरी मधु, एरी मधु कैसी है तू, ऐसे बोल लेते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, तो दोस्तों पीसी कल्चर कहाँ है उपयोग आपका, मछली पालन में दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, आप कह सकते हो कि मछली को पीस अच्छे से, मछली को पीस, जिस घर में दोस्तों मछलियां बनती हैं उसमें ये कहते हैं मछलियों को बढ़िया से पीसो। ठीक है, ट्रिक है दोस्तों ये, बस और कुछ नहीं है। अगला है दोस्तों वीटी कल्चर। और दोस्तों वीटी कल्चर का कहाँ पे किस विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें अंगूरों की खेती का अध्ययन किया जाता है, दोस्तों आप आंसर क्या दोगे, वीटी कल्चर। वीटी, वीटी अंगूर कैसे हैं, यानी कि वी से वीटी, अंगूर से अंगूर, वीटी अंगूर। ठीक है, आप याद कर सकते हो। अगला है दोस्तों आपका फ्लोरिकल्चर। दोस्तों ये क्या है दोस्तों आपका, फ्लोरिकल्चर। और दोस्तों फ्लोरिकल्चर का कहाँ उपयोग किया जाता है, मतलब फ्लोरिकल्चर इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों फूलों की खेती, यानी फे से फ्लोरी, फूते फूल, सिंपल याद हो गया। अगला है दोस्तों आपका सेरिकल्चर। अगला क्या है दोस्तों आपका सेरिकल्चर। देखो सैरी, रे रे आ रहा है दोस्तों में सैरी, और देखो रे से देखो रेशम, तो हो गया ना, रा रा रा, रे रे, देखो रा रत इसमें भी आ रहा है, रे रत इसमें में भी आ रहा है, याद रखना। अगला है दोस्तों आपका इकोलॉजी। ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इकोलॉजी क्या है दोस्तों, इकोलॉजी में मतलब इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो बोले तो दोस्तों पर्यावरण, और पर्यावरण संबंधी विषयों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, इकोलॉजी। अगला है दोस्तों आपका एरोनॉटिक्स। और दोस्तों जब आप बड़े हो जाओगे तो एक एरोनॉटिक्स ब्रांच होती है। जब ब्रांच ब्रांच तो ऑब्वियस होगी क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो क्या है, ऑब्वियस ब्रांच। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रांचेस, यानी हिंदी में नाम कैसा है, शाखा। तो दोस्तों एरोनॉटिक्स होता है, उसके अंदर एरोप्लेन यानी वायुयान संबंधी विषयों को क्या किया जाता है, अध्ययन। अगला है दोस्तों आपको सिस्मोग्राफी, काफी फेमस सवाल, भूकंप संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों आपको कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी दोस्तों ये आपका पूछा जाता है, और कॉस्मोलॉजी का कहाँ है दोस्तों उपयोग, भूकंप संबंधी विषयों को अध्ययन करने में।
किसका यूज किया जाता है? कॉस्मोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी। ठीक। अगला है दोस्तों आपका एस्ट्रोनॉमी। एक एस्ट्रोलॉजी, एक एस्ट्रोनॉमी। देखो एस्ट्रोलॉजी, देखो आपने देखा होगा दोस्तों, ज्योतिष को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलते हैं उसे? एस्ट्रोलॉजर। तो दोस्तों आप एस्ट्रोलॉजर से अंदाजा लगा सकते हो, एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या है, वो क्या करते हैं? आप जिन्हें अपना हाथ दिखाते हो दोस्तों, वो क्या बताते हैं? आपके ग्रह नक्षत्र बताते हैं। कहते हैं आप पर शुक्र का प्रभाव है, शनि का प्रकोप है, मंगल आपकी कृपा करेगा, ये करेगा, वो सब क्या है? आपका एस्ट्रोलॉजी। अगला है दोस्तों आपका एस्ट्रोनॉमी। और दोस्तों एस्ट्रोनॉमी में क्या है? आपका खगोलीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और दोस्तों अगला है आपका ऑप्टिक्स। ये क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जनरली सभी जानते होंगे। ऑप्टिक्स का क्या है अर्थ? दोस्तों ऑप्टिक्स मतलब चश्मे वाला। आप देखते होंगे लेंसों में जिसकी दुकान होती है उसमें ये लिखा रहता है ये ऑप्टिक्स, ये फलाने सिंह ऑप्टिक्स। ठीक है, तो कौन है, वो क्या है? बेसिकली दोस्तों आप लेंस के बारे में बताते हैं वो, कि हम वो लेंस बेचते हैं। देखा जाए तो लेंस बोले तो चश्मा, प्रकाश के प्रकार और गुण वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। अगला है दोस्तों आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में दोस्तों हृदय की जांच होती है। ठीक है, बिना देरी के दोस्तों, ज़्यादा नहीं, हमने बस 15-20 लिया है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। पैथोलॉजी दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि ये पैथोलॉजी लैब है। उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली रोगों की जांच। ठीक, खून का टेस्टिंग वगैरह। न्यूरोलॉजी दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि नस, नस बोले तो तंत्र का, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों आपका पेडोलॉजी, यानी मिट्टी का अध्ययन करते हैं दोस्तों आपके इसमें। अगला है दोस्तों मैरी। मैरी मतलब समुद्र में क्या होता है? मैरी। तो दोस्तों मैरी होता है तो समुद्र आ ही गया आपका शब्द। समुद्र जीवों का अध्ययन विज्ञान की शाखा में होता है, मैरी कल्चर में। अगला है दोस्तों आपका साइकोलॉजी। कहते हैं इसकी साइकोलॉजी बहुत, साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजी मतलब दोस्तों इसमें मानव के दिमाग को पढ़ा जाता है, इसलिए मनोविज्ञान बोला जाता है। ठीक, मतलब मानव अगले टाइम क्या कर सकता है, इसे बोला जाता है साइकोलॉजी। अगला देखें दोस्तों आपका, अगला है हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों हॉर्टी और इसका फल और साग भाजी, इसका मतलब क्या है? यानी हॉर्टी है फल और साग भाजी, हॉर्टी हॉर्टी। फ्रूट तो खाने में मस्त लगते हैं ना, इसीलिए। अगला क्या है दोस्तों आपका? बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी तो देखो मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन आप देखते हो कि बेसिकली उसमें किसका अध्ययन किया जाए? जीवों का अध्ययन। अगला है दोस्तों का फिजियोग्राफी। और दोस्तों फिजियोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने शब्द सुना होगा। जेनेटिक्स में मतलब है जीवों के आनुवंशिक लक्षण, यानी कि आपके जो आपके पूर्वज यानी कि दादा दादी, उनके क्या लक्षणों का किस विज्ञान की शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स। ठीक। अगला है दोस्तों आपका एक्रोवैटिकस। एक्रोवैटिकस, इसका उपयोग दोस्तों, उपयोग नहीं, इसके अंदर किसका आ, किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? व्यायाम संबंधी यानी एक्सरसाइज संबंधी बात है। अगला है दोस्तों आपको डॉक्टर ऑर्थो। ऑर्थो बोले तो हड्डी, हड्डी का उपचार, ऑर्थो। अगला है दोस्तों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वह है बड़ी बेवफा, रात में बड़ी और दिन में दफा या सफा? सफा। अगला है दोस्तों केमिस्ट्री और पदार्थों के संगठन, गुण और संरचना, यानी कि मॉलिक्यूल्स की आकृति, उसकी संरचना, गुण, किस में अध्ययन किया जाता है? अणु और परमाणुओं का अध्ययन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब क्या है आपके? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ दोस्तों, कमेंट में बताओ, आप बहुत पढ़ते रहते हो इन्हें तो। तो दोस्तों अब हम बिना देरी के आपके सामने बेहतरीन ही ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आए हैं। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो दोस्तों बिना देरी के आप इन्हें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एग्जामों में पूछे जाने वाले सवाल हैं दोस्तों। ये है, अगला है दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्टिव है आपका। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव देखते हैं कहाँ पे आया हुआ सवाल। निम्न में से कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापता है? तो दोस्तों बर्नियर, मैंने आपको बताया, दूरी, रेन गेज वर्षा, और दोस्तों सिस्मोग्राफ आपका किसको? यही तो इसका आंसर होगा, यानी कि बी फोर द बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। और ऑडोमीटर दोस्तों मैंने क्या बताया? ऑडी, ऑडी कार, समझ गए? तो यानी कि कार की दूरी माप, कार की स्पीड मापने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का।
अगला है दोस्तों आपका, अगला क्या है, अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, वीटी अंगूर। वीटी अंगूर यानी कौन सा ऑप्शन होगा? वीटी अंगूर कहाँ है दोस्तों? आपका पहला, यानी कि द द ए फोर विल बी द, आओ चलें हवेली पर, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। पीसी कल्चर, पीसी की मछली यानी कि मछली का हो गया। ऑर्थो डॉक्टर, और तो हड्डी वाला हो गया दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों ये कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में क्या है, आपके जो ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है इसमें आंसर आपका विटिकल्चर होगा। इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? विटिकल्चर, और उसमें आपका होगा सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों आपने ये काफ़ी अच्छा वीडियो देखा और हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमें ऐसे प्यार देते रहें ताकि हम वीडियो जल्दी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों एक वीडियो और आने वाली है दोस्तों आपका, उसका नाम रहेगा करंट अफेयर्स। वो सबसे जाने माने वीडियो होने वाली है मुझे लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।